मित्रों, शनि ग्रह जिस भाव में बैठते हैं अंत में वह क्षेत्र आपका इतना मजबूत हो जाता है कि पीढ़ियों तक आपका कोई मुकाबला नहीं करता। हालांकि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित चीजों में प्रारंभिक समय में थोड़ा परेशानी, थोड़ा मुश्किलें रहती हैं, लेकिन शनि आपसे मेहनत करवा के आपको एक ऐसा शिक्षक बना देते हैं जो कि आपका कार्य पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। लेकिन यदि आप कुछ बातों को समझ लें जिनकी चर्चा इस वीडियो के अंदर की गई है, इसके अलावा प्रत्येक भाव में हम शनि के विस्तृत फलों पर बात करेंगे। ध्यान रखिएगा कि शनि जिस भाव में बैठते हैं, हालांकि अभी हम अलग अलग भावों की बात करने वाले हैं, शनि जिस भाव में बैठते हैं मित्रों, उस भाव में अक्सर परेशानियों का सामना जातक को प्रारंभिक समय में करना पड़ता है। लेकिन जब यही मुश्किल जातक या जातिका को फेस करनी पड़ती है तो वो समझता है, जैसे मान लीजिए दूसरे भाव में यदि शनि बैठे हुए हो तो धन कमाने में उसे थोड़ा समय लगता है, चौथे में बैठे हुए हो तो भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि की जिम्मेदारियां रहती हैं प्रारंभिक समय में, तो जातक को ऐसा अनुभव होता है कि उसका जीवन अन्य की अपेक्षा मुश्किल क्यों है। लेकिन शनि हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपसे ये कहना चाहते हैं कि पहले आप अपनी चीजों जो आपके पास है उसे संभालना तो सीख जाइए। यदि आप उसे संभालना सीख गए और नियमित रूप से अपने रास्ते पर बढ़ते रहे तो जीवन में फिर एक निश्चित समय के बाद, आमतौर पर 36 वर्ष या उसके बाद, जीवन में स्थायित्व आने लगता है। कई बार होता यह है कि जिस भाव में शनि बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है, जैसे मान लीजिए लग्न में शनि आ गए तो ऐसा लगेगा कि जीवन में बहुत देरी हो चुकी है, जीवन में काफ़ी समय लग रहा है आगे बढ़ने में, जीवन में स्लो प्रगति है। लेकिन मित्रों, 36 वर्ष के बाद आप शनि की अंतर्दशा जब आएगी, जब आप देखेंगे कि यही शनि आपको जीवन में स्थायित्व देने लग जाते हैं। तो शनि यदि देरी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें नहीं मिलेगी, बल्कि आपको परिपक्व तौर पर मिलेगी और वो लंबे समय तक साथ देने वाली होगी, ऐसा आपको समझना चाहिए। अब शनि कई बार क्या होता है, कुंडली में योग कारक नहीं होते और शत्रु राशि में अथवा नीच अवस्था में हो जाते हैं तो भी कई बार संघर्ष देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ उपाय करने की जरूरत होती है। पहले हम समझते हैं कि शनि किस प्रकार से आपको नेगेटिव फल कर सकते हैं यदि मान लीजिए कमजोर हो या कारक ग्रह ना हो। देखिए, बार बार नौकरी बदलना, प्रमोशन में देरी होना, जरूरत से ज्यादा काम होना, ठीक है, और कई बार जीवन में आगे बढ़ने में दिक्कतों का अनुभव उसे करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य पंडित जी से सलाह ले लेना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि शनि पहले आपको कार्यों में थोड़ा बोझ देंगे, फिर आपको काम करने की क्षमता देंगे। उससे होगा क्या, पहले आपको जिम्मेदारी देंगे, फिर आपसे काम करवाएंगे, उस काम से अनुभव मिलेगा और उस अनुभव को आप अपने काम में लगाकर उसमें मजबूती ला पाएंगे और फिर उससे समाज में, क्षेत्र में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। यही शनि ग्रह मित्रों आपको देना चाहते हैं। अब कई बार होता क्या है कि कोई व्यक्ति अचानक से बड़ा धनाढ्यपति यानी करोड़पति बनना चाहता है, लेकिन अब शनि क्या कहते हैं, शनि कहते हैं कि भाई पहले पैसा कमाओ, बचाओ, उसे व्यवस्थित करो, ठीक है, और फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। तो आप देखेंगे कि शनि आपको यहाँ पर आपके धन को बढ़ाने में मददगार होते हैं। शनि से जुड़ी संपत्तियां अगर हैं तो उसमें शनि आपके लिए मददगार होते हैं, बशर्ते ये योग कारक ग्रह बन रहे हो, जैसे जमीन, मकान, कंस्ट्रक्शन के कार्य, मशीनरी के कार्य, ठीक है, विशेषतः लोहे से संबंधित कार्य, एग्रीकल्चर से संबंधित कार्य, कृषि से संबंधित कार्य, ठीक है, इन चीजों में आपको लाभ देंगे। नौकरी व्यवस्था इत्यादि में भी आपको लाभ देंगे। यानी शनि का जो धन रहता है, अक्सर मित्रों ध्यान रखिए, धीरे धीरे जमा हुआ धन होता है। एकदम से शनि ग्रह कोई चीज आपको नहीं दिलवाते। पहले आप मेहनत करके धीरे धीरे बचाना सीखेंगे तो उस बचे हुए धन से ही आपके जीवन में आप देखेंगे प्रगति देखने को मिलेगी। और हमने ये कई कुंडलियों के अध्ययनों के दौरान पाया है। शनि ग्रह मित्रों आपको ध्यान रखिएगा कि यदि मान लीजिए किसी कुंडली में शनि ग्रह योग कारक ना हो, नीच राशि के हों, शत्रु राशि के हों और छठे भाव से संबंध बना रहा है, मान लीजिए छठे भाव में शनि ग्रह बैठे हुए हैं, तो छठा भाव क्या, बीमारी का, कर्ज का भाव है, शत्रु का भाव है, नौकरी का भाव है, विवाद का भाव है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा संघर्ष क्या रहेगा, सहन करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। ये सहन क्षमता आपके अंदर वो विकसित कर देंगे। अलग अलग भावों में हालांकि अभी हम बात करने वाले मित्रों, तो एक उदाहरण और ले लेते हैं। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली के 10वें भाव में शनि ग्रह बैठे हुए हों, तो प्रारंभ में उसको लगेगा क्या कि भाई काम का बोझ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, प्रमोशन में देरी होना, ठीक है, करियर में स्लो ग्रोथ करना। लेकिन समय के साथ उस जातक में आप देखेंगे कि डिसिप्लिन की भावना विकसित हो जाएगी, मैनेजमेंट करने की क्षमता आ जाएगी, जिम्मेदारियों का एहसास करना सीख जाएगा और अनुभव सीख जाएगा। उस अनुभव का यानी पहले उस अनुभव को वो अपने जीवन में आगे काम में ला पाएगा। यानी पहले काम का बोझ देंगे, बाद में काम पर पकड़ आएगी और फिर उस जातक को वो एक अथॉरिटी पावर दे देंगे। कहने का तात्पर्य है कि उस क्षेत्र में विशेष दक्षता जातक के अंदर हो जाएगी। आइए अब हम कुंडली के प्रत्येक भाव में शनि ग्रह के
फलों पर बात करते हैं। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में शनि ग्रह बैठे हुए हों तो आप देखेंगे कि ऐसे जातक का स्वभाव गंभीर किस्म का रहेगा, यानी गंभीर जीवन जीने वाला ऐसा जातक होगा। सभी खुशियां होते हुए भी उसे ऐसा लगेगा या उसको देखने पर आपको ऐसे प्रतीति होगी कि कोई विशेष परेशानी में ये व्यक्ति डूबा हुआ हो, क्योंकि शनि लग्न में बैठेंगे तो उसको ये एहसास करा देंगे कि जीवन जीना आसान नहीं है। ठीक है, आपको आपके खुद के लिए, जिनके प्रथम भाव में शनि बैठे हुए हैं, जीवन जीने का रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। लग्न में बैठा हुआ शनि प्रारंभिक समय में आपको एक थोड़ी दिक्कत भी देते हैं, जैसे कि आत्मविश्वास कम झलकेगा ऐसे लोगों में जिनके लग्न में शनि बैठे हुए हैं। ठीक है, और कार्यों का दबाव रहता है। ठीक है, जिम्मेदारियां जल्दी जल्दी आती हैं, स्वभाव में गंभीरता झलकेगी। ठीक है, सफलता मिलने में देरी होगी, दूसरों की तुलना में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये सच्चाई है, जिनके लग्न में शनि बैठे हुए हैं उनको दूसरों की तुलना में अधिक प्रयास करना पड़ता है, और कई बार तो ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति समय के साथ बूढ़ा हो गया। कहने का मतलब है उनको देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ये मतलब कम उम्र में भी अधिक उम्र के कई बार प्रतीत होंगे। ठीक है, ये शनि का स्वभाव है मित्रों, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यही शनि आपको, क्योंकि आपके अंदर कुछ गुणों को विकसित कर रहे हैं, धैर्य रखना। दूसरी बात, जीवन को प्रैक्टिकल तरीके से किस प्रकार से जिया जाए, ये शनि महाराज मित्रों सिखा रहे हैं। जीवन में डिसिप्लिन रखना आपको सिखा रहे हैं, आपको आप जिम्मेदार व्यक्ति बनाना चाह रहे हैं। आप शनि लग्न में बैठे हुए हैं तो शनि चाहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों का बोझ स्वयं उठाएं, बल्कि अपने पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझें। ठीक है, कई बार आप देखेंगे कि जिनके लग्न में शनि होता है तो निर्णय लेने में उनको देरी होती है। ठीक है, शारीरिक रूप से आप यदि देखें तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये ज़्यादा स्वार्थी व्यक्ति है, जबकि हकीकत ये है कि शनि उनको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। शनि सिखा रहे हैं कि कठिन परिस्थितियों में आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, आपको स्वयं अपनी व्यवस्था करनी होगी। अब ध्यान रखिएगा, शनि जब लग्न में बैठेंगे तो इनके पास क्योंकि 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, सातवीं, 10वीं। लग्न में बैठा हुआ शनि तीसरे भाव को देखेंगे तो प्रयास निरंतर करने पड़ेंगे, ये बात आपको समझना पड़ेगी। सप्तम को देखेंगे, विवाह और पार्टनरशिप में आपको बैलेंस बनाकर चलना होगा। दसम को देखेंगे मित्रों तो दसम को यानी करियर पर आपको अपना फोकस रखना पड़ेगा। यही लग्न में बैठे हुए शनि आपको बताते हैं। कुल मिलाकर आपके अंदर कम उम्र में बोझ थोड़ा डालकर और साथ साथ उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके अंदर एक परिपक्वता का गुण उत्पन्न कर रहे हैं। तो मित्रों, आप देखें, शनि के वास्तविक प्रभावों को यदि आप जानेंगे तो वास्तव में आपको जीवन जीने का ढंग वो सिखा रहे हैं। यदि कुंडली के लग्न भाव में यदि शनि ग्रह बैठे हुए हों तो देखिए, लग्न भाव में सेकंड हाउस में यदि शनि ग्रह बैठ जाएं, सेकंड हाउस आप जानते हैं कि धन का भाव है, परिवार का भाव है ये, और कुटुंब का भाव है, खान पीन का भाव है, स्वास्थ्य का संपदा का भाव है आपका, और आपका पारिवारिक मूल्य क्या है उसका भाव ये। यहाँ पर शनि ग्रह बैठेंगे तो धन को तेजी से नहीं देते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन जो धन देते हैं वो मजबूती के साथ देते हैं। सिखाना क्या चाह रहे हैं? सिखाना चाह रहे हैं पहले कमाइए, थोड़ा बचाना सीखिए। ठीक है, और थोड़ा बचाइए माने थोड़ा सा जमा करिए ताकि आपकी संपत्ति भी विकसित हो। ठीक है, शुरुआती रूप में यदि आप देखें जिनके शनि सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं मित्रों, तो धन जो है वो थोड़ा रुक रुक कर आता है, थोड़ा देरी से आता है। पारिवारिक रूप से आप देखें तो थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी या फिर परिवार के साथ थोड़ा सा आपका मतभेद भी रह सकता है, यानी कई बार आप अपनी संपत्ति को लेकर इनसिक्योर हो सकते हैं। ठीक है, सेविंग करने में आपको संघर्ष का सामना कई बार करना पड़ सकता है, बचाने में दिक्कत होगी प्रारंभिक समय में। पैसा आएगा लेकिन आसानी से नहीं आता। अब सिखाना क्या चाहते हैं मित्रों? देखिए, यहाँ पर शनि ग्रह आपको सिखाना ये चाह रहे हैं कि आपको लॉन्ग टर्म सेविंग में भरोसा करना चाहिए। इसके अलावा अपनी जो प्रॉपरली तरीके से अपना जो बैलेंस है उसको मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपके पास धन संपदा आएगी लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर जाएगी मित्रों, इसके अलावा सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर, और आप देखें 10वीं दृष्टि 11वें घर पर जाएगी। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि आपकी प्रॉपर्टी जो रहे आपको आपकी प्रॉपर्टी धीरे धीरे बढ़ेगी और आपको अपने इमोशनल पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। इसके अलावा अष्टम भाव को देखने की वजह से मित्रों होगा क्या कि आपका रिसोर्सेज जो रहेंगे, सोर्स ऑफ इनकम के, वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, और लेकिन उनके प्रति आपको अवेयर रहना पड़ेगा। 11वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपकी जो इनकम रहेगी वो आपके अंदर इनकम करने की क्षमता मित्रों शनि ग्रह यहाँ पर देते हैं। यानी दूसरे भाव में बैठे हुए शनि आपके धन की गति को कम जरूर करते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन क्या रहता है, धन को संभालने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। अब देखिए लाभ क्या होता है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति 50,000 रुपये महीने कमा रहा, पता चला 50 के 50 ही खर्च कर देता है, लेकिन शनि ग्रह आपको मान लीजिए इनकम दे रहे हैं 20,000 की दे रहे हैं, लेकिन आपको सिखा रहे हैं कि 10 खर्च करिए, 10 बचाइए, या फिर 10 खर्च करिए, जितना हो सके कम से कम उतना बचाने का प्रयास जरूर करिए। ये क्षमता शनि ग्रह मतलब
आपको बचाने की क्षमता दूसरे भाव में विशेष रूप से दे रहे हैं। शनि मित्रों यदि कुंडली के तृतीय भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए तृतीय भाव की यदि हम बात करें तो तीसरा भाव आप जानते हैं क्या है। तीसरा भाव साहसों प्रयासों का भाव मित्रों, आपके प्रयत्नों का भाव है। यानी यहाँ पर शनि ग्रह बैठेंगे तो भाग्य भाव को भी देखेंगे, साथ साथ 12th हाउस को भी देखेंगे और साथ साथ आपके पंचम भाव को भी देखेंगे। तो मेहनत शुरुआत में रहेगी, प्रयास सफलता आपको धीरे धीरे मिलेगी। ठीक है, प्रैक्टिकल कोई ना कोई स्किल जरूर सीखिए, ताकि जिससे कोई ना कोई स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए जिससे कि आप जो है अपने जीवन यापन अच्छे से कर पाएं। वही चीज़ शनि ग्रह यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं। तीसरे भाव में बैठे हुए शनि मित्रों आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में एकदम से बड़ी छलांग मारने से अच्छा है कि आप छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल करते जाइए, तब जाकर आपको कोई बड़ा रिजल्ट मिल पाएगा। तृतीय भाव में मित्रों शनि ग्रह बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, भाई बहनों के साथ भाई बहनों के प्रति आपकी जिम्मेदारियां रहेंगी, लेकिन अगर थोड़ा सा नेगेटिव हुए तो दूरी होना। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। आपको शनि तीसरे भाव में बैठकर ये सिखाना चाह रहे हैं कि आपको अपने रिश्ते नाते जैसे कि संतान, भाई बहन, साथ साथ पिता और साथ साथ पिता के साथ आपको जो है अपना जो रिलेशनशिप है वो अच्छा मेंटेन करके चलना चाहिए, उनके साथ व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। शनि ग्रह मित्रों जब तीसरी दृष्टि डालते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको आपके जीवन में थोड़ा शॉर्टकट अपनाने की प्रवृत्ति आपकी हो सकती है। ठीक है, तो शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए। ठीक है, आपकी प्रगति थोड़ी स्लो जरूर रहेगी लेकिन होगी ज़रूर। सप्तम दृष्टि 9वें भाव पर जाएगी तो आपको प्रैक्टिकल बनाएगी और शनि चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकल कार्य करें। यानी फिर भाग्य पर उतना भरोसा करने से अच्छा है कि आप अपने भाग्य को स्वयं बनाएं। 12वीं भाव पर दृष्टि डालेंगे तो विदेश के मामलों में आपको सफलता देंगे और खर्च इत्यादि, यदि दृष्टि इनकी शत्रुवत जा रही है तो खर्च इत्यादि की अधिकता को बताते हैं, लेकिन यदि मित्रवत दृष्टि जा रही है तो विदेश इत्यादि संबंधित कार्यों से आपको लाभ होने की संभावना को बढ़ाते हैं। तो तीसरे भाव में बैठा हुआ शनि मित्रों कहता है कि आप भाग्य की प्रतीक्षा न करें बल्कि भाग्य को अपने श्रम से बनाइए। शनि मित्रों कुंडली के चौथे भाव में यदि आकर बैठते हैं, देखिए चौथे भाव में शनि अक्सर प्रारंभिक काल में थोड़ा सा परेशानियां देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देंगे क्या, देखिए घर के सुखों में देरी होगी, प्रॉपर्टी लेने इत्यादि में देरी का सामना करना पड़ सकता है। घर के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ाते हैं, माता पिता के साथ थोड़ा सा दूरी रह सकती है, तो बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। और कई बार आपको बार बार प्रॉपर्टी चेंज करने, रेसिडेंस आपका जो मकान वगैरह इत्यादि चेंज करने की स्थिति रह सकती है, थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव देखने को मिले तो। ठीक है, लेकिन यही शनि फिर बाद में आपको जमीन जायदाद, मकान इत्यादि के मामलों में, कृषि से संबंधित भूमि इत्यादि में लाभ देते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर इत्यादि में यही शनि ग्रह मित्रों आपको लाभ देते हैं। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से छठे भाव को, सप्तम दृष्टि से दसम भाव को और साथ साथ दसम दृष्टि से लग्न भाव को देखेंगे। तीसरी दृष्टि जो रहेगी वह संघर्ष को थोड़ा सा बढ़ाएगी, आपकी स्ट्रगल बढ़ाएगी लाइफ के अंदर। सातवीं दृष्टि से आपको घर और करियर के मामलों में थोड़ा सा आपके जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। लग्न को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में आपकी अपने व्यक्तित्व के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां बनेंगी। तो चौथे भाव में बैठे हुए शनि मित्रों सबसे पहले आपको बताते हैं कि पहले घर बनाने की चिंता करवाएंगे। ठीक है, बाद में आपको उसी घर का मालिक बनने की क्षमता दे देंगे। कहने का मतलब यह है कि जहां पहले एक समय ऐसा था कि जब आपको अपने खुद का घर बनाने की चिंता थी, तो अब ऐसा समय आ गया कि आप कई घरों के मालिक बन जाते हैं। तो ये लाभ आपको शनि ग्रह दे देते हैं, क्योंकि चौथा भाव घर मकान भूमि का ही तो भाव है मित्रों। लाभ देंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा देरी से सफलता मिलती है लेकिन मिलती जरूर है। शनि यदि कुंडली के पंचम भाव में आकर बैठ जाएं, 5th हाउस में शनि ग्रह मित्रों बैठेंगे। आप 5th हाउस आप जानते हैं बुद्धि, विद्या, एजुकेशन का भाव है, चिल्ड्रन का भाव है, बच्चों का भाव है। ये यहाँ पर यदि शनि ग्रह बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको देंगे क्या, देखिए यहाँ पर आपको एजुकेशन में थोड़ा सा देरी हो सकती है। ठीक है, यानी जो आपने शिक्षा प्राप्त करी उसमें थोड़ा सा देरी या विलम्ब का सामना आपको करना पड़ सकता है। पंचम भाव देखिए प्रेम और इत्यादि का भाव भी है, हेजिटेशन का भाव भी है और कार्यों में डिले इत्यादि हो सकती है। यानी आपको पंचम भाव का बैठा हुआ शनि व्यक्ति को अपनी भाव व्यक्ति में थोड़ा सा कमी करवाता है, यानी व्यक्ति अपनी बातों को कई बार स्पष्ट नहीं कर पाता। संतान की बात करें तो संतान का भाव भी संतान प्राप्ति में देरी या फिर संतान से संबंधित कार्यों में अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इस बात को ये बताते हैं। पंचम भाव में मित्रों यदि शनि ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि अपनी तीसरी दृष्टि से शनि सप्तम को देखेंगे और सातवीं दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे और 10वीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। तो धन आएगा, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको धन धीरे धीरे आएगा, लेकिन जो आएगा वो बचेगा जरूर, क्योंकि धन भाव पर यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। कई बार आपकी बुद्धि और स्किल्स को धन में बदलने की क्षमता भी पंचम भाव में बैठे हुए शनि देते हैं, क्योंकि आप अपनी बुद्धि जो आपने जो भी क्वालिटी जो भी स्किल्स एजुकेशन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त करी है वो भी आपके धन कमाने का एक बड़ा जरिया बनती है। ध्यान रखिएगा, पंचम में बैठे हुए शनि आपकी प्रतिभा को तराशने का कार्य करते हैं।
शनि मित्रों यदि कुंडली के छठे भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए छठे भाव में शनि महाराज यदि बैठेंगे तो छठा भाव यहाँ पर आप जानते हैं रोग ऋण शत्रु वाला भाव है, कंपटीशन का भाव है। प्रारंभिक काल में संघर्ष रहेगा आपको, लेकिन बाद में लाभ मिल जाएगा। शत्रु आपको परेशान नहीं कर सकते यदि यहाँ पर मौजूद होकर शनि ग्रह बैठे हुए हो तो, ठीक है। अब नेगेटिव यदि हैं, मान लीजिए नीच राशि इत्यादि के बैठे हुए हैं, तो थोड़ी बहुत परेशानियों का सामने स्टार्टिंग पीरियड में आता है, लेकिन शत्रु को हराने की क्षमता यहाँ पर आपको शनि महाराज देंगे। कुछ विशेष क्षेत्र जैसे कि आपको कानूनी क्षेत्र इत्यादि में लाभ देंगे और प्राइवेट जॉब इत्यादि में इसके अलावा आपको लाभ देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा शनि छठे भाव में जब बैठेंगे तो आपको एक अच्छा कॉम्पिटिटर बनाते हैं। छठे भाव में बैठे हुए शनि यदि बैठे हुए हैं तो ऋण से निपटने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको धीरे धीरे बताते क्या शनि यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ डिसिप्लिन होकर मतलब पूरी तरीके से डिसिप्लिन होकर काम करिए, धीरे धीरे आपकी पेमेंट बढ़ने लगेगी। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी, शनि की सातवीं दृष्टि 12वें पर और साथ साथ 10वीं दृष्टि तृतीय भाव पर जाएगी। जो अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी संकटों से लड़ने की क्षमता देगी। 12वें भाव को देखेंगे तो विदेश के मामलों में आपको सफलता देंगे। इसके अलावा 10वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे तो आपको स्वयं का अपना प्रयास किस सही दिशा में बढ़ाना चाहिए उसके लिए यहाँ पर प्रेरित करते हैं। यानी तीसरे भाव में बैठे हुए शनि आपको जीवन के संघर्षों को एक प्रकार की ट्रेनिंग बना देंगे और उस ट्रेनिंग का लाभ आपको जीवन काल में मिल पाएगा। मित्रों शनि ग्रह यदि कुंडली के सप्तम भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए सातवें भाव की बात करें तो सातवां भाव क्या है। अब 7th हाउस देखिए यह स्पाउस का भाव भी है आपका और साथ साथ व्यापार का भाव भी है। यहाँ पर यदि शनि बैठते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि विवाह में या तो देरी होना, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन जो जीवन साथी देंगे वो उम्र में या तो छोटा उम्र में डिफरेंस हो सकता है, यानी बड़ा हो सकता है उम्र में आपको प्रैक्टिकल लाइफ जीने के लिए यहाँ पर शनि ग्रह मजबूर करते हैं। लेकिन जो जीवन साथी देंगे वो एक कुल मिलाकर एक मैच्योर लाइफ पार्टनर आपको देंगे, मतलब जो चीज़ों को बेहतर तरीके से जानता हूँ, ठीक है। लेकिन यदि थोड़े से नेगेटिव हुए, जैसे नीच राशि के हुए या पीड़ित हुए, तो कई बार रिलेशनशिप में थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, वैचारिक मतभेद इत्यादि उत्पन्न यहाँ पर होते हैं। शनि मित्रों जब सप्तम भाव में बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको बिजनेस इत्यादि में सावधानी रखनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास रखना चाहिए। आपको जो प्लानिंग करना चाहिए वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहिए। शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, आप जानते हैं। शनि तीसरी दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे तो आपको अपने प्रयासों से ही आपके भाग्य की उन्नति हो पाएगी। 7वीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में आपके व्यक्तित्व पर आपके जीवन साथी का गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो बैलेंस बनाने की जरूरत है। शनि अपने 10वीं दृष्टि से कुंडली के चतुर्थ भाव को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में डोमेस्टिक लाइफ के बीच थोड़ा सा टेंशन जीवन काल में रह सकती है। सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि आपके वैवाहिक जीवन में जिम्मेदारी को कई बार इंडिकेट करता है। आइए बात करते हैं शनि यदि कुंडली के अष्टम भाव में मित्रों बैठ जाएं। देखिए 8वें भाव की बात करें तो आप जानते हैं कि ये 8वां भाव बड़ा ही रहस्यमय भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव, सीक्रेट का भाव है और अचानक से लाभ या हानि का भाव है मित्रों, ठीक है। आपकी जो एसेट्स संपत्तियां उनका भाव है और साथ साथ ज्योतिष इत्यादि का भाव भी यही है। शनि ग्रह जब यहाँ पर बैठते हैं तो हाँ एक बार जरूर देखा कि शनि ग्रह यहाँ अष्टम भाव में बैठकर आयु को लंबी कर देते हैं, लेकिन कई बार होता क्या है कि अच्छे ग्रहों का प्रभाव मान लीजिए यहाँ पर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अच्छे ग्रहों का प्रभाव यदि नहीं है तो ऐसी स्थिति में लंबा जीवन तो होता है लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अक्सर देखने को मिला करती हैं। तो करना क्या चाहिए, आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। योग, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि का सहारा लें, क्योंकि अष्टम में शनि बैठे हुए यही तो चाहते हैं आपसे। शनि यहाँ पर बैठते हैं मित्रों तो आपको जो आपकी क्या बोलते हैं पैतृक संपत्ति इत्यादि मिलने में थोड़ा दिक्कतों का अनुभव होता है, ठीक है। इसके अलावा कई बार साइकोलॉजिकल यानी मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशानी का अनुभव भी करवाते हैं, क्योंकि जीवन में चेंजेस होते रहते हैं। जो भी ग्रह अष्टम भाव में बैठेगा तो चेंजेस, परिवर्तन लेकर आता है, ध्यान रखिएगा। अष्टम में बैठे हुए शनि लेकिन विशेष लाभ रिसर्च के क्षेत्र में और ज्योतिष इत्यादि के क्षेत्र में आपको देते हैं। बीमा इत्यादि से मिला हुआ धन आपको मिल सकता है, ठीक है। डीप एनालिसिस करने की क्षमता देंगे और मतलब इन क्षेत्रों का आपको एक विशेष प्रकार की एबिलिटी ये प्रदान कर देंगे, ठीक है। अष्टम में शनि ग्रह मित्रों बैठेंगे तो आपको क्राइसिस मैनेजमेंट करने की एक विशेष क्षमता देंगे। किसी विपरीत परिस्थिति में, किसी खराब स्थिति में चीज़ों को मैनेज कैसे करा जाए ये गुण आपके अंदर आ जाएगा। अब शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, आप जानते हैं कि शनि अपनी तीसरी दृष्टि से दसम को देखेंगे तो करियर में बदलाव लाते हैं, क्योंकि बदलाव वाले भाव में शनि बैठे ना अब इसलिए, ठीक है। तो करियर में ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। 2nd हाउस को देखेंगे तो परिवार और धन पर उसका प्रभाव पड़ेगा नहीं, वहाँ भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। शनि की 10वीं दृष्टि अगर देखा जाए तो शनि की 10वीं दृष्टि मित्रों पंचम भाव पर पड़ेगी, तो आपके बच्चों पर इनका प्रभाव होगा। आपकी बुद्धि इंटेलिजेंस लेवल की होगी, ठीक है। आप चीज़ों को गंभीरता से लेंगे। तो अष्टम में बैठा हुआ शनि आपको जीवन को तोड़ने नहीं आया है, बल्कि आपको भीतर से आपका पुनर्निर्माण करने मित्रों आया है, ठीक है। क्योंकि बदलाव को यहाँ पर शनि ग्रह बताते हैं। शनि ग्रह यदि मित्रों मान लीजिए कुंडली के 9th हाउस यानी 9वें घर में आकर बैठ जाएं, 9वें घर की बात करें तो ये धर्म, गुरु का भाव है, पिता का भाव है और धार्मिक यात्राओं का भाव भी। यहाँ पर यदि शनि ग्रह बैठेंगे तो क्या बोलना चाहेंगे कि भाई भाग्य पर निर्भर मत रहिए।
आपका लक थोड़ा देरी से साथ देगा, ठीक है, लेकिन देगा। गुरु और पिता का सम्मान करिए, ठीक है, जिम्मेदारियों को समझिए। उच्च शिक्षा में थोड़ा सा व्यवधान आ सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरी ज़रूर होती है, ठीक है। और इसके अलावा 90 भाव में जब बैठेंगे तो धार्मिक यात्राएं कई बार करवाते हैं, लेकिन समय पर नहीं हो पाती, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा देरी से होता है, लेकिन होता ज़रूर है। शनि जब 90 भाव में बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे। एकादश भाव को देखेंगे तो क्या बोलेंगे, देखिए आपको प्रयासों से ही आमदनी होगी और थोड़ा धार्मिक कार्य भी करेगी, क्योंकि शनि 90 भाव में बैठे हुए हैं ना, तो 90 भाव में बैठे हुए हैं तो धार्मिक कार्यों को करने से आपके जो रुके हुए कार्य वो पूरे होने लगेंगे। अपनी सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप साहसी बनिए, बिना साहस के आपका भाग्य नहीं चमकेगा। साहस रखना होगा और साथ साथ आपको जीवन में कॉम्पिटिशन भी व्यस्त करना होगा, क्योंकि शनि ग्रह अपनी 10वीं दृष्टि से छठे भाव को यहाँ पर मित्रों देख रहे हैं। तो शनि चाहते क्या कि भाई आप धार्मिक भी बनिए और अपने कार्यों में संघर्षों के साथ करिए, तो आपको लाभ हो जाएगा, क्योंकि 90 भाव में बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं ना शनि ग्रह। शनि मित्रों यदि कुंडली के 10वें भाव में बैठ जाए तो कहना ही क्या। 10वें भाव में बैठा हुआ शनि कालपुरुष की कुंडली में आप देखें तो मकर राशि आती है, शनि की स्वयं की राशि आती है। यहाँ पर यदि शनि ग्रह बैठे हुए हैं तो कर्मों का राजा बना देंगे आपको। यहाँ पर यदि बैठेंगे तो आपको अपनी पहचान आपके खुद के कामों से मिलेगी, लिख कर रख लीजिए। आप बिना काम करे आप जीवन में बड़ी सफलता अर्जित नहीं कर सकते। शनि दशम में बैठे हुए हैं तो पहले कर्म करिए, विशेष क्षेत्र में परेशानी आएगी, घबराइए मत, जिम्मेदारियाँ समझिए। आपके कर्म ही आपकी पहचान बनकर आपके सामने आएगा। शुरुआत में आप देखेंगे ऐसे लोग जिनका दशम में शनि होता है, स्लो प्रमोशन होता है, जीवन में हार्डवर्क अधिक रहता है, जिम्मेदारियां अधिक रहती हैं, पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक रहती हैं, ठीक है। लेकिन समय के साथ आप देखेंगे ऐसा जातक को जिम्मेदारियों का एहसास हो जाता है और बड़े पद तक पहुंचते हैं। मैनेजमेंट करने की एबिलिटी विकसित हो जाती है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन पावर काफ़ी बढ़िया रहेगी, रेपुटेशन समाज में अच्छी हो जाएगी। शनि जब दशम में बैठेंगे मित्रों तो तीसरी दृष्टि से 12th हाउस को, सप्तम दृष्टि से चतुर्थ को और साथ साथ अपनी दशम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। जब 12वें घर को देखेंगे शनि ग्रह, अब 12th हाउस पर आप जानते हैं शनि ग्रह जब दृष्टि डालेंगे तो खर्चों पर नियंत्रण करना सिखाएंगे, ठीक है। और साथ साथ फॉरेन विदेश यात्राओं से लाभ होगा, इंस्टीट्यूशन पावर सामर्थ्य अच्छी होगी। आपको कई बार अकेलेपन का अनुभव भी हो सकता है यदि शनि ग्रह शत्रुवत दृष्टि 12वें घर पर दिखा रहे हैं। शनि ग्रह सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को मित्रों देखेंगे तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि करियर और घर के कार्यों में आपको बैलेंस रखना सीखना होगा। शनि ग्रह कर्म भाव में बैठकर अपने दसम दृष्टि से सप्तम भाव को जब देखेंगे तो ऐसी स्थिति में बिजनेस में, मैरिज लाइफ में, करियर में और पब्लिक डीलिंग इत्यादि में आपको एक बैलेंस बनाकर चलना होगा। यही शनि ग्रह मित्रों आपको चाहते हैं। यानी दसम भाव में बैठे हुए शनि आपको डायरेक्ट पद नहीं देंगे, बल्कि पहले पद के योग्य बनाएंगे, फिर आपको उस पद तक पहुंचाने की क्षमता देंगे, उस पद तक पहुंचा देते हैं। शनि मित्रों यदि कुंडली के 11वें घर में आकर बैठ जाएं, देखिए एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव मित्रों क्या है, इनकम का भाव है, ये आपका फुलफिलमेंट, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, ऑर्गेनाइजेशंस का भाव है, बड़ी संस्थाओं का भाव है। यहाँ पर यदि शनि ग्रह बैठेंगे तो इनकम धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन स्थायी होगी। वह इनकम जितनी भी होगी वो स्थायी हो जाएगी, ठीक है, आगे चलकर। उम्र के साथ यानी मजबूती आती है। बहुत सारे मित्रों की जगह आपके मित्र कम होंगे, ध्यान रखिएगा। संपत्ति की बात करें तो कई बार जो है आपको अपनी सेविंग करना होगा, तब जाकर आपके पास एक अच्छा धन हो पाता है, अन्यथा उसमें फिर कमी रहती है, ध्यान रखिए। 11वें भाव में शनि ग्रह बैठेंगे तो लाभ प्राप्ति में देरी होती है, ठीक है। इसके अलावा अपेक्षित लाभ जितना आप चाह रहे हैं उतना नहीं मिल पाता, क्योंकि लग्न को शनि देख रहे हैं ना यहाँ पर। अब तीसरी दृष्टि लग्न पर जाएगी, क्योंकि और सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि की बात करें तो सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर यहाँ पर जाती है। तीसरी दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो आपके अंदर सेल्फ मेड जो ग्रोथ होगी वो होगी, यानी आपके प्रयासों से जो मेहनत होनी चाहिए, जितना प्रयास उतनी इनकम, सीधी बात। पंचम भाव को देखेंगे अपनी सप्तम दृष्टि से तो बच्चों के प्रति अवेयर रहना पड़ेगा, क्रिएटिविटी को बनाए रखना पड़ेगा। 10वीं दृष्टि से जब अष्टम भाव को देखेंगे तो क्या रहेगा, आपके जीवन में फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा। कई बार धन अधिक, कई बार धन कम, इस प्रकार की सिचुएशन बनती है। यानी एकादश भाव में बैठे हुए शनि केवल इनकम ही नहीं देते, बल्कि आपको ये भी सिखाते हैं कि किस प्रकार से उसको बैलेंस करके चला जाए। शनि मित्रों कुंडली के 12th हाउस में यदि आकर बैठ जाएं, देखिए 12वें घर में शनि महाराज यदि आकर बैठेंगे तो 12वां भाव आप जानते हैं 12th हाउस खर्चों का भाव है, ये विदेश यात्राओं का भाव है, विदेश का भाव है, एकांत का भाव भी है। यहाँ पर शनि ग्रह बैठेंगे तो आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि खर्चों को कंट्रोल कैसे करें, तो यही चीज़ आपको सिखाते हैं वहाँ पर। इसके अलावा विदेश में निवास आपका हो सकता है यदि शुभ स्थिति में यदि हो तो, है ना। शुभ स्थिति का मतलब ये कि कुंडली में योग कारक ग्रह होना चाहिए, मजबूती के साथ शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो। हालांकि द्वादश की स्थिति भी यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी, लेकिन शनि 12वें में जब बैठेंगे तो सिखाते हैं आपको कि हर चीज़ को आप पकड़ कर नहीं रख सकते, कोई सब चीज़ जो मिली है आपको एक ना एक दिन वो खर्च होनी है। तो लेकिन फिर भी 12वें घर में यदि शनि बैठे हुए हैं तो अननेसेसरी आपको खर्चों पर कंट्रोल रखना चाहिए। अकेले काम कैसे
किया जाता है ये सिखा देंगे। विदेशों में अपने या विदेश से संबंधित चीज़ों के वातावरण को समझने का गुण सिखाएंगे, वहाँ पर सर्वाइव कैसे करना है ये चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी। शनि यदि मित्रों 12वें घर में बैठेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे और साथ साथ अपनी 10वीं दृष्टि से 9th हाउस को देखेंगे। दूसरे भाव को देखेंगे तो धन परिवार पर प्रभाव डालेंगे। तो सीधी सी बात है कि आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, धन को बचाना सीखना पड़ेगा, तभी धन बच पाएगा, क्योंकि सेकंड हाउस को शनि यहाँ पर देख रहे हैं। अपनी सप्तम दृष्टि छठे भाव को देखेंगे तो कंपटीशन बढ़ाएंगे, हेल्थ इत्यादि को थोड़ा सा प्रभावित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में सिखाते हैं कि आप अपने जीवन में अनुशासन बना के रखिए, योग इत्यादि प्राणायाम इत्यादि का सहारा लीजिए। शनि कुंडली के 10वीं दृष्टि से 9वें भाव को जब देखते हैं मित्रों तो आपको आपके भाग्य पर भी असर होगा, भाग्य डिले होगा। बिना मेहनत करेंगे तो भाग्य अधिक डिले होगा, ध्यान रखिएगा। मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य आपकी मेहनत से ही चमकेगा। तो 12वें भाव में बैठा हुआ शनि ये बताते हैं आपको कि शनि बाहर की दुनिया में बैठे हुए हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में 12वां भाव, ठीक है। तो लेकिन आपको अंदर झांकने की क्षमता मित्रों यहाँ पर ये दे देते हैं। मित्रों ध्यान रखिएगा कि शनि ग्रह का ज़्यादा अच्छा प्रभाव तब देखने को मिलेगा जब ये कुंडली में योग कारक हो, जैसे कि वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, कुंभ लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न। इन लग्नों में शनि ग्रह योग कारक होते हैं और इन्हीं राशियों में और शुभ भावों में विशेष रूप से बैठते हैं और किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में हो तो ज़्यादा अच्छा फल देखने को मिलता है, ठीक है। तो लग्न देखना जरूरी है, राशि देखना भी जरूरी है। इसके बाद ये देखें कि इनके पास डिग्री बल कितना है, क्या ये अस्त के हैं या नहीं, शनि वक्री हैं क्या। यदि शनि मित्र राशि के या स्वयं की राशि के होकर वक्री हुए हैं तो शुभ प्रभाव थोड़ा सा डिले होता है, ये कमी होती है थोड़ी उसमें। और यदि ये शत्रु राशि के या नीच राशि के होकर वक्री हैं तो इसका मतलब है कि नेगेटिव प्रभाव में कमी हो जाती है, ठीक है। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।